रट्टा लगा के सीखने का या रोट लर्निंग अंग्रेजी में कहा जाता है, उसको इन्होंने नकारा है। एक बात और इन्होंने अच्छी की है, व्यवहारिकता ले आए हैं स्कूल की शिक्षा में। इसके आधार पर जो अंग्रेजी में कहते हैं भारत एक नॉलेज इकोनॉमी बन सकता है। चुनौती इतनी ही है कि हम इसको बहुत होशियारी से लागू करें। सरकार ने नई शिक्षा नीति की उद्घोषणा की है। मैं इसका स्वागत करता हूं, मैं हार्दिक रूप से इसका स्वागत करता हूं। यह एक अच्छा कदम है, रचनात्मक कदम है। इसके पीछे बड़ी मेहनत रही है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन की जो कमेटी थी जिसकी वो अध्यक्षता कर रहे थे, मैं उस समय से कुछ इसके साथ जुड़ा था इस संदर्भ में कि मैं एक प्रकार से इसका समीक्षक था। तो मुझे इसके अंदर जो गुण है कुछ उसकी जानकारी है और इसीलिए आज मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इसका स्वागत इसलिए कर रहा हूं कि यह एक प्रयास है कि भारत में शिक्षा को जो बदलाव की आवश्यकता है वो अभी तक हुआ नहीं है। कुछ प्रयास हुए हैं, हमने भी किया था। जब मैं वाइस चांसलर था दिल्ली विश्वविद्यालय का, आज से 6 साल पहले 7 साल पहले हमने जब लागू किया था, लेकिन उसके पहले और बाद में कोई ऐसा गहरा गंभीर प्रयास मैंने देखा नहीं है। तो यह मैं मानता हूं कि अच्छी शुरुआत है। पहली चीज तो हम समझ लें कि अगर स्कूल के शिक्षा की नींव अच्छी नहीं पड़ेगी तो उच्च शिक्षा तो डगमगा जाएगी। इमारत की पहली ईंट जो उसकी होती है, जो शिलान्यास पड़ता है, वह स्कूल की शिक्षा है हमारे शिक्षा के संदर्भ में। तो उसको तो हमें एकदम मजबूत बनाना है और इस शिक्षा नीति में कुछ उसके लिए अच्छे कदम, कुछ अच्छे प्रबंध है। मैंने देखा कि उन्होंने जो पहली बात ये कही है कि जिसको हम लोग कहते हैं रट्टा लगा के सीखने का या रोट लर्निंग अंग्रेजी में कहा जाता है, उसको इन्होंने नकारा है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। दिमाग बैठ जाता है बच्चों का रट रट के, सोचने की क्षमता नहीं रहती बच्चों में। ये अच्छी बात है। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में आरंभ में सीखे, फिर धीरे धीरे बदलाव आए और भाषाओं में, अंग्रेजी में और भाषाओं में भी फिर निपुण हो जाए। ये भी अच्छी चीज है। इसको नैसर्गिक रूप से करना होगा। गांधी जी बार बार जोर देते थे कि मातृभाषा में ही आरंभ होना चाहिए शिक्षा। बच्चे के हृदय में, उसके डीएनए में उसकी मातृभाषा समाई हुई है। यह भी अच्छी बात है। स्कूल के संदर्भ में एक और अच्छी बात इन्होंने कही है कि शिक्षा सिर्फ गणित, विज्ञान, इस प्रकार की चीजें ही नहीं है। शिक्षा में एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, स्पोर्ट्स, सबको बराबर वजन देना चाहिए। यह भी अच्छी बात है। ये बड़ी गहरी बात है। शिक्षा किसी भी अनुभव से जो आत्म सुधार हो जाए उसको शिक्षा कहते हैं। क्रिकेट से भी होता है, तो मैं इसका भी स्वागत करता हूं। एक बात और इन्होंने अच्छी की है, व्यवहारिकता ले आए हैं स्कूल की शिक्षा में, उसको भी मैं अच्छा मानता हूं। और आखिरी चीज जो शिक्षा के संदर्भ में स्कूल में जो इन्होंने प्रावधान किया है कि एनलाइटेंड, जिसको कहते हैं, एक एनलाइटेंड तरीके से टेस्टिंग होगी। एक एजेंसी ऐसी बनाएंगे। ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो हमारे टेस्ट और एग्जाम्स होते हैं वो दिमाग को बिठा देते हैं। कुछ ज्यादा व्यवहारिकता नहीं है, सोच नहीं है, बच्चे को बैठना पड़ता रटने के लिए। ये अच्छी बात नहीं थी। ये भी स्वागत करने वाली बात है। अब आते हैं उच्च शिक्षा पर, तो मैं इसका स्वागत भी करता हूं। पहली चीज तो मैंने देखा कि इस शिक्षा नीति में तमाम चीजों का जो प्रावधान किया है, मैं इनसे जुड़ा रहा, क्योंकि जब मैं वाइस चांसलर था तो लगभग ये सारी बातें हमने यहां लागू की थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, आज से 7 साल पहले। और हमने उसका परिणाम भी देखा था अपने प्रयोग में कि बहुत लाभ हुआ था। बच्चों का बहुत ही अच्छी तरह से विकास हो रहा था। यहां पर आपने एक प्रावधान किया है कि अगर बच्चा 1 साल 2 साल बाद छोड़ के जाता है तो ऐसा ना हो कि खाली हाथ चला जाए। और कभी कभी भारत में ऐसा होता है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने देखा कि अक्सर बच्चे हर वर्ष करीब 30% बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, और जो 1 साल 2 साल बाद जाते हैं उनके पास कुछ दिखाने को नहीं कि हमने इतने वर्ष पढ़ाई की। वो अधूरा सा रह जाता है हिसाब। हमने प्रावधान किया था कि आप 10 वर्ष के अंदर लौट के कभी भी आकर डिग्री पूरी कर सकते हैं, अभी डिप्लोमा ले लीजिए। कुछ यहां भी वही बात है। दूसरी बात मैंने देखा यहां पर है
कि व्यवहारिकता खूब ले आए हैं। विषयों के बीच में जो विभाजन है कि यह विज्ञान है, ये टेक्नोलॉजी है, ये इंजीनियरिंग है, ये ह्यूमैनिटीज है, इन सब चीजों के जो बीच में विभाजन थी, दीवारें थी, उसको इन्होंने हटाने की बात करी है। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, इसका मैं स्वागत करता हूं। एक और चीज जो इन्होंने यहां पर किया है, व्यवहारिकता खूब ले आए हैं। देखिए, और इसके आधार पर हम अगर चाहेंगे तो समाज और राष्ट्र की आवश्यकताएं और चुनौतियों के साथ जुड़ सकते हैं और उससे उद्धार होता है सब दिशाओं में। तो इस शिक्षा नीति में इन सब चीजों का प्रावधान है। शिक्षा की एक प्रकार से इन्होंने नई परिभाषा दी है और जैसा मैंने पहले कहा, हम तो यह प्रयोग कर चुके हैं, हमने इसको अनुभव किया, इसके लाभ देखे हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। इसके आधार पर जो अंग्रेजी में कहते हैं, भारत एक नॉलेज इकोनॉमी बन सकता है। चुनौती इतनी ही है कि हम इसको बहुत होशियारी से लागू करें, अच्छे लोगों को ले आएं और जो नियंत्रण डाल के जो हमको दबा रही थी संस्थाएं, उनको ये हटाने की बात कर रहे हैं। एक नई संस्था का विकास करेंगे, उससे भी भला होगा। तो मैं हर प्रकार से इसका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।